नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 1 से 11 अगस्त 2026 तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स एमसीक्यू। ये प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त कर हस्तांतरण के रूप में कितनी राशि जारी की? विकल्प हैं: 89,019 करोड़ रुपए, बी 99,019 करोड़ रुपए, सी 1,09,019 करोड़ रुपए, डी 1,19,019 करोड़ रुपए। सही उत्तर है सी 1,09,019 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 2, सेंसस 2027 के लिए सेल्फ एन्यूमरेशन की शुरुआत 2 अगस्त को किस राज्य में हुई? ए बिहार, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी मणिपुर। सही उत्तर है बी असम। प्रश्न नंबर 3, 2026 में नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया? ए 5 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 7 अगस्त, डी 8 अगस्त। सही उत्तर है सी 7 अगस्त। प्रश्न नंबर 4, नेशनल हैंडलूम डे 2026 मुख्य रूप से किस क्षेत्र की विरासत को समर्पित है? ए कृषि, बी हथकरघा एवं बुनाई, सी खनन, डी मत्स्य पालन। सही उत्तर है बी हथकरघा एवं बुनाई। प्रश्न नंबर 5, 2026 में भारत में लगभग कितने वीवर्स और एलीड वर्कर्स हैं? ए 15,22,000, बी 25,22,000, सी 35,22,000, डी 45,22,000। सही उत्तर है सी 35,22,000। प्रश्न नंबर 6, नेशनल हैंडलूम डे से जुड़े श्रमिकों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी बताई गई? ए 52%, बी 62%, सी 72% से अधिक, डी 82% से अधिक। सही उत्तर है सी 72% से अधिक। प्रश्न नंबर 7, हर घर तिरंगा 2026 अभियान किस अवधि में आयोजित किया जा रहा है? ए 1 से 10 अगस्त, बी 5 से 15 अगस्त, सी 9 से 17 अगस्त, डी 10 से 20 अगस्त। सही उत्तर है सी 9 से 17 अगस्त। प्रश्न नंबर 8, हर घर तिरंगा अभियान किससे संबंधित है? ए स्वच्छता, बी राष्ट्रीय ध्वज, सी डिजिटल भुगतान, डी जल संरक्षण। सही उत्तर है बी राष्ट्रीय ध्वज। प्रश्न नंबर 9, 2026 में इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां, डी 10वां। सही उत्तर है सी 9वां। प्रश्न नंबर 10, इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 का आयोजन कब हुआ? ए 5 से 6 अगस्त, बी 7 से 8 अगस्त, सी 8 से 9 अगस्त, डी 9 से 10 अगस्त। सही उत्तर है बी 7 से 8 अगस्त। प्रश्न नंबर 11, इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 में मुख्य विषय क्या था? ए डिजिटल इंडिया, बी आत्मनिर्भर मेडटेक, सी मेक इन इंडिया डिफेंस, डी ग्रीन हेल्थ केयर। सही उत्तर है बी आत्मनिर्भर मेडटेक। प्रश्न नंबर 12, 5 और 6 अगस्त 2026 को इंडियास सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की कौन सी बैठक हुई? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। सही उत्तर है सी 9वीं। प्रश्न नंबर 13, 9वीं इंडियास सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप बैठक की मेजबानी किस देश ने की?
ए अमेरिका, बी भारत, सी जापान, डी फ्रांस। सही उत्तर है बी भारत। प्रश्न नंबर 14। इंडिया सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी हैदराबाद। सही उत्तर है सी नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 15। 6 अगस्त 2026 को इंडिया सिंगापुर फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस का कौन सा दौर आयोजित हुआ? ए 17वां, बी 18वां, सी 19वां, डी 20वां। सही उत्तर है सी 19वां। प्रश्न नंबर 16। 19वीं इंडिया सिंगापुर फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस कहाँ हुई? ए सिंगापुर, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। सही उत्तर है बी नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 17। 6 अगस्त 2026 को इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स के लिए कौन सी बैठक आयोजित हुई? ए 34वीं WMCC, बी 35वीं WMCC, सी 36वीं WMCC, डी 37वीं WMCC। सही उत्तर है सी 36वीं WMCC। प्रश्न नंबर 18। WMCC का पूरा नाम क्या है? ए वर्ल्ड मिलिट्री कोऑर्डिनेशन काउंसिल, बी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सी वर्ल्ड मैकेनिज्म फॉर चाइना कोऑपरेशन, डी वर्किंग मिशन फॉर कोऑर्डिनेशन कमिटी। सही उत्तर है बी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। प्रश्न नंबर 19। 5 अगस्त 2026 को भारत के विदेश सचिव ने किस देश की यात्रा की? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी बांग्लादेश। सही उत्तर है बी श्रीलंका। प्रश्न नंबर 20। श्रीलंका यात्रा करने वाले भारत के विदेश सचिव कौन हैं? ए हर्षवर्धन श्रृंगला, बी विक्रम मिस्री, सी विनय मोहन क्वात्रा, डी अरिंदम बागची। सही उत्तर है बी विक्रम मिस्री। प्रश्न नंबर 21। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? ए लंदन, बी बर्मिंघम, सी ग्लासगो, डी मैनचेस्टर। सही उत्तर है सी ग्लासगो। प्रश्न नंबर 22। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की अवधि क्या थी? ए 20 जुलाई से 1 अगस्त, बी 23 जुलाई से 2 अगस्त, सी 25 जुलाई से 5 अगस्त, डी 1 से 11 अगस्त। सही उत्तर है बी 23 जुलाई से 2 अगस्त। प्रश्न नंबर 23। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने देशों ने भाग लिया? ए 64, बी 70, सी 74, डी 80। सही उत्तर है सी 74। प्रश्न नंबर 24। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल कितने खेल शामिल थे? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। सही उत्तर है सी 11। प्रश्न नंबर 25। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ए 35, बी 39, सी 42, डी 45। सही उत्तर है बी 39। प्रश्न नंबर 26। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी 5वां। सही उत्तर है सी चौथा। प्रश्न नंबर 27। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। सही उत्तर है सी 13।
प्रश्न नंबर 28। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कितने रजत पदक जीते? ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। सही उत्तर है सी 17। प्रश्न नंबर 29। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? एक 7, बी 8, सी 9, डी 10। सही उत्तर है सी 9। प्रश्न नंबर 30। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस भारतीय शहर को मिली है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी अहमदाबाद, डी पुणे। सही उत्तर है सी अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 31। 10 अगस्त 2026 को पीआईबी ने किस इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर जानकारी जारी की? ए पैमाना, बी पीएम गति, सी सागर, डी प्रगति। सही उत्तर है ए पैमाना। प्रश्न नंबर 32। पैमाना का संबंध किससे है? ए स्वास्थ्य निगरानी, बी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग, सी कृषि बीमा, डी शिक्षा सुधार। सही उत्तर है डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग। प्रश्न नंबर 33। जेम की स्थापना कब हुई थी? ए 9 अगस्त 2014, बी 9 अगस्त 2015, सी 9 अगस्त 2016, डी 9 अगस्त 2017। सही उत्तर है सी 9 अगस्त 2016। प्रश्न नंबर 34। जेम का पूरा नाम क्या है? ए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, बी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, सी जनरल ई मार्केट, डी गवर्नमेंट इकोनॉमिक मार्केट प्लेस। सही उत्तर है ए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। प्रश्न नंबर 35। 11 अगस्त 2026 को एमएसएमई मंत्रालय और पिट ने किस पहल से संबंधित मोह किया? ए भारत जीआई, बी भारत नेट, सी भारत ट्रेड, डी भारत एमएसएमई बैंक। सही उत्तर है ए भारत जीआई। प्रश्न नंबर 36। भारत जीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए जीआई प्रोडक्ट्स का कमर्शियलाइजेशन और ग्लोबल मार्केट एक्सेस, बी केवल कृषि ऋण देना, सी नई रेलवे लाइन बनाना, डी डिजिटल शिक्षा बढ़ाना। सही उत्तर है ए जीआई प्रोडक्ट्स का कमर्शियलाइजेशन और ग्लोबल मार्केट एक्सेस। प्रश्न नंबर 37। भारत जीआई पहल में जीआई प्रोडक्ट्स को किन प्लेटफॉर्म्स पर लाने की योजना है? ए अमेज़न और फ्लिपकार्ट, बी को एनडीसी और जेम, सी आईआरसीटीसी और यूपीआई, डी डिजिलॉकर और उमंग। सही उत्तर है बी ओ एनडीसी और जेम। प्रश्न नंबर 38। जीआई का पूरा नाम क्या है? ए ग्लोबल आइडेंटिटी, बी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, सी गवर्नमेंट आइडेंटिटी, डी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। सही उत्तर है बी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। प्रश्न नंबर 39। 11 अगस्त 2026 को कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कौन सी योजना चर्चा में रही? ए कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम, बी नेशनल कंटेनर मिशन, सी भारत शिपिंग स्कीम, डी सागरमाला कंटेनर स्कीम। सही उत्तर है ए कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम। प्रश्न नंबर 40। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम का मुख्य संबंध किस क्षेत्र से है? ए मैरीटाइम और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, बी एग्रीकल्चर, सी टूरिज्म, डी एजुकेशन। सही उत्तर है ए मैरीटाइम और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। प्रश्न नंबर 41। 11 अगस्त 2026 को टेक्सटाइल सेक्टर में किस पहल का उल्लेख किया गया? ए टैक्स इको इनिशिएटिव,
बी टेक्सटाइल इंडिया मिशन, सी ग्रीन कॉटन मिशन, डी नेशनल फैब्रिक मिशन। सही उत्तर है ए टेक्स इको इनिशिएटिव। प्रश्न नंबर 42। टेक्स इको इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सस्टेनेबल और ग्लोबली कम्पिटिटिव टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देना, बी केवल कपास आयात बढ़ाना, सी रेलवे निर्माण, डी डिजिटल भुगतान। सही उत्तर है ए सस्टेनेबल और ग्लोबली कम्पिटिटिव टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 43। WHO सर्न ने इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को किस रूप में मान्यता दी? ए रीजनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन फार्माकोविजिलेंस, बी WHO हेडक्वार्टर्स, सी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, डी ग्लोबल ड्रग कोड। सही उत्तर है ए रीजनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन फार्माकोविजिलेंस। प्रश्न नंबर 44। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? ए इंडियन फार्मास्यूटिकल काउंसिल, बी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, सी इंडियन फार्मेसी कमिटी, डी इंटरनेशनल फार्माकोलॉजी काउंसिल। सही उत्तर है बी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। प्रश्न नंबर 45। फेक या फैब्रिकेटेड डेटा जमा करने वाले ड्रग एप्लीकेंट्स के खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाया? ए नियमों को सख्त किया, बी सभी दवाओं पर प्रतिबंध लगाया, सी सभी कंपनियों को बंद किया, डी जीएसटी समाप्त किया। सही उत्तर है ए नियमों को सख्त किया। प्रश्न नंबर 46। जून 2026 तक केंद्र सरकार की कुल रिसीट्स कितनी थीं? ए 8,49,243 करोड़ रुपए, बी 9,49,243 करोड़ रुपए, सी 10,49,243 करोड़ रुपए, डी 11,49,243 करोड़ रुपए। सही उत्तर है सी 10,49,243 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 47। जून 2026 तक केंद्र सरकार की रिसीट्स में नेट टैक्स रेवेन्यू कितना था? ए 5,36,576 करोड़ रुपए, बी 6,36,576 करोड़ रुपए, सी 7,36,576 करोड़ रुपए, डी 8,36,576 करोड़ रुपए। सही उत्तर है बी 6,36,576 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 48। 9 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री ने किस ऐतिहासिक आंदोलन के प्रतिभागियों को श्रद्धांजलि दी? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। सही उत्तर है बी भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न नंबर 49। 2026 में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस में किसकी 150वीं वर्षगांठ को विशेष रूप से सम्मानित किया जा रहा है? ए जन गण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा, डी भारत माता। सही उत्तर है बी वंदे मातरम। प्रश्न नंबर 50। 12 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व राष्ट्रपति की ऑटोबायोग्राफी जारी करने वाले हैं? ए रामनाथ कोविंद, बी प्रणब मुखर्जी, सी APJ अब्दुल कलाम, डी प्रतिभा पाटिल। सही उत्तर है ए रामनाथ कोविंद। आज के 50 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पूरे हुए। अगर आपको यह क्विज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।